केशवपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका नाम की शरारती सास बहू रहा करती थी। एक दिन अनामिका अपना सारा काम पूरा करके हॉल में सोफे पे आके बैठ गई और सोचने लगी, मैं घर पे बिना काम के इस तरह से बेकार नहीं बैठ सकती। मुझे अपने पति को काम ढूंढने के लिए कहना पड़ेगा। घर पे ऐसी बैठी तो मैं आलसी हो जाऊंगी, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। जब वो बैठ के ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका सेलफोन बज उठता है। अनामिका जाके देखती है, लगता है कुछ मैसेज आया है। फिर मोबाइल लेके वो मैसेज पढ़ ली और उसके बाद फोन पर ही प्रैंक वीडियोस देखने लगी। उसमें मिलियंस व्यूज थे। ये देखकर अनामिका को शानदार तरकीब आती है। वाह देखो, ये वीडियो कितनी मजेदार है। अगर एक कॉमेडी वीडियो बनाओ तो हर कोई उसे देखना चाहेगा। घर के कामकाज खत्म करके कुछ शरारत वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकती हूँ। उससे पैसे भी आएंगे, पर मैं अकेले तो नहीं कर सकती। हाँ, मैं सासू माँ से पूछूंगी। अगर कहूँगी कि पैसे आएंगे उनके तो फिर पंख ही लग जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी करने के लिए मेरी वो जान ही ले लेगी। ये सोचकर अनामिका पीछे के बगान में जाती है, जहाँ सासू माँ पौधों पे पानी डाल रही थी। सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? अभी तक नींद नहीं खुली क्या, या तुम देख नहीं पा रही हो बहू? ओहो, सॉरी सासू माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर ना कह दूँ तो तुम सुनोगी क्या? कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? सासू माँ, हम दोनों मिलके प्रैंक वीडियोस बना सकते हैं। इससे हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। हम फेमस हो जाएंगे, जल्दी हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। फिर हमें बिग बॉस जैसे शो में जाने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहे अमिताभ बच्चन जी के साथ पिक्चर खिंचवा सकते हैं। क्या कहती है माँ जी? बहू, अगर पैसे मिलेंगे तो बताओ, मैं कुछ भी करूँगी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। जब वो ऐसा कहती है, तब अनामिका सासू माँ को प्रैंक वीडियोस के बारे में खुल के बताती है। ये सुन के शारदा भी बहुत उत्साहित हो जाती है। फिर फोन लेती है, साथ ही अमृता को लेती है वीडियो बनाने के लिए, और वो निकल जाते हैं। बीच सड़क में वो एक रबर का सांप रख देते हैं। ऐसे रखते हैं मानो कि वो सो रहा हो। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो सांप को देखकर डर जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है सांप का बच्चा है। कुछ बच्चे तो उसे उठा के फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से रघुपति नाम का एक इंसान जाने लगता है। सास बहू देख ही रही थी कि उस बीच एक असली सांप आ जाता है। रघुपति अनजाने में वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से सांप फन उठा के फुफकारने लगता है। ये देखकर रघुपति डर के मारे भाग निकले। ऐसे भागे कि कपड़े भी खुल गए। ये देखकर सास बहू हंसने लगती है। रघुपति उन्हें हंसते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये तुम दोनों का काम है। रुको सास बहू, मैं भी मजा चखाता हूँ। लोगों को डरा के तुम लोग दांत दिखा रहे हो। ऐसा कह के रघुपति एक छड़ी उठाते हैं। ये देखकर अमृता वहाँ से भाग निकलती है। रघुपति एक छड़ी लेकर सास बहू की बहुत पिटाई करते हैं। दर्द बर्दाश्त ना कर पाने पे सास कहने लगती है, अरे मत मारो, हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। अरे बुद्धू, अपना दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ भाई साहब, मेरी सासू माँ सही कह रही है, ये प्रैंक वीडियो था। वो सब नहीं पता, अभी के लिए मैं नहीं पीटूंगा, पर अगर आइंदा इस तरफ दिखे तो वैसे पीटूंगा जैसे मधुमक्खी को पीटते हैं। इस तरह रघुपति वार्निंग देके वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि बहुत पिटाई हुई थी तो शारदा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाय रे, इसके मुंह में कीड़े पड़े। भगवान करे इसके हाथ टूट जाए। आज तक मेरे पति ने भी ऐसा कभी नहीं पीटा। इसने ऐसे पीटा, भगवान करे इसके हाथ में दीमक लग जाए। हाय रे सासू माँ, मेरी तो कमर ही टूट गई। आज के लिए काफी है, अब चलिए घर चलते हैं। हाँ बहू, घर चलो, जाके थोड़ा नहाएंगे, तब जाके जान में जान आएगी। ऐसा कह के सास बहू वहाँ से घर चली जाती है। फिर लंबी सांसें लेते हुए वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर सारा दिन वो घर पर ही रहे। अगले दिन सुबह सुबह बहू रानी उठी और किचन में जाकर चाय बनाई। तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है। बहू, भले ही कल हमें मार पड़ा हो, पर बहुत मजा आया। आज तक जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया। आज हम क्या करेंगे, कहाँ जा सकते हैं? मैं तो ये सोचकर बहुत उत्साहित हूँ कि पता नहीं आज कौन बकरा बनेगा। सासू माँ, आज हम एक सोने की चेन ले जाएंगे और उसे नीचे गिरा देंगे और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछेंगे कि क्या ये चेन आपकी है। वो कहेंगे ये चेन मेरी नहीं है, मेरे पास है। फिर ऐसा सवाल हम सभी से पूछेंगे, ठीक है ना? आप जाके जल्दी से तैयार हो जाइए सासू माँ, ठीक है? ऐसा कह के अनामिका अपने कमरे में चली गई तैयार होने और सासू माँ भी अपने कमरे में चली गई तैयार होने के लिए।
कुछ देर बाद दोनों महिलाएं तैयार होके बाहर आती है। बहू, सोने का चेन ले रही हो तो ध्यान रखना। हाँ हाँ, ले लिया है सासू माँ, मैं सब ख्याल रखूंगी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। ऐसा कह के सास बहू दोनों ही पड़ोस के गांव में चली जाती है। अब चूंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, लोग सड़क से आना जाना कर भी रहे थे। जैसे ही देखती है कोई जा रहा है, अनामिका जल्दी से जाके वो सोने का चेन सड़क पे गिरा देती है, पर वो बिना देखे हुए ही चला जाता है। अनामिका जल्दी से जाके पूछती है क्या यह सोने का चेन है, तो वो ना कह देता है। तभी दो और लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सोने का चेन देखकर वो उठा लेते हैं। अनामिका ये देखकर भाग के उनके पास जाती है पूछने के लिए, बाबू वो चेन मेरा है, मैं अपना चेन ढूंढ रही थी। क्या कहा, तुम्हारा चेन? उसमें तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हाल ही में मेरी भाई की शादी हुई, ससुराल वाले जो चेन दिया था वो गुम हो गया था, हमने ढूंढा, हमें वो मिल गया। हाँ, वैसे तुम लोग कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। वैसे टीवी में बता रहा था कुछ गैंग के बारे में, तुम लोग वहीं से हो क्या? ऐसा कह के वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाने लगे। उनका हल्ला सुन के सास बहू काफी डर जाती है। अरे सासू माँ, इनके चिल्लाने से तो आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ बहू, ये तो हमारा गांव भी नहीं है, अगर उन्हें लगा कि हम चोर हैं, फिर तो वो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। हाय भगवान, मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ। बहू रानी, भागो यहाँ से। ऐसा सोच के सास बहू वहाँ से भाग निकलती है और सीधा घर आके वो गिरती है। सोने का चेन हमारा तो गया, पर अच्छा हुआ हम भाग निकले। सासू माँ, वो सोने का तरा था, पर वो सोना नहीं था, रोल गोल्ड था। मुझे पता था अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसलिए। तुम तो महान हो बहू। फिर शारदा ने अनामिका की बहुत तारीफ की। अनामिका हाल ही में घर आई थी। सब्जियां लेने के लिए वो घर के पीछे के बागान में जाती है। बागान में जाते ही अनामिका को एक बछड़ा दिखता है जो शेड में बांधा हुआ था। वो बछड़ा बहुत ही दुखी था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो मनी मन कहने लगता है, हे ईश्वर, इस घर के लोगों को मन में थोड़ी भी दया नहीं है। मुझे भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है। कब से चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। वैसे भी ये लोग मुझे खाना नहीं देने वाले हैं, कम से कम मुझे खेत जाने दे देते, मैं वहीं जाके कुछ घास खाता, वहीं पे तालाब से पानी पी के मन में थोड़ी सी खुशी मिलती। मुझे इस तरह से बांध के तकलीफ दे रहे हैं। जब वो ऐसा सोच ही रहा था, अनामिका उस बछड़े को रोते हुए देखती है और उसके पास आती है। उस कमजोर बछड़े को देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। तुरंत उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू जाके बछड़े के ऊपर पड़ता है तो बछड़ा देखने लगता है अनामिका को और वो मनी मन सोचता है, इस घर का ये कौन इंसान है जिसको मेरे लिए तकलीफ हो रही है और वो आंसू बहा रही है। देख के तो लगता है ये इस घर की नई बहू है। हो सकता है हाल ही में मैंने शारदा और प्रसाद को उनके एक लौते बेटे रमेश की शादी की बात करने को सुना था। लगता है ये वही है। जब ये सोच ही रहा था तभी अनामिका उस बछड़े को देखकर दुखी होके कहती है, तुम इतने पतले हो, क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हें समय समय पे खाना दे? बछड़ा अपना सर हिला के हाँ कहता है। अनामिका उसकी बात समझ जाती है। वो बछड़े का रस्सी खोल देती है और अपनी सब्जियों के टोकरी बगल में रख के उसे खेत के तरफ ले जाती है। वह हरी हरी ताजे ताजे पत्तियाँ घास खा के बछड़ा बहुत खुश होता है। जब यहाँ ये सब हो रहा था, सासू माँ किचन की तरफ आती है। वहाँ उसे अपनी बहू रानी अनामिका कहीं नहीं दिखती तो वो थोड़ा अचंभित होके सोचने लगती है, नहीं बहू रानी, हॉल में भी नहीं है, इधर किचन में भी नहीं है, तो फिर क्या वो बगान में है? बगान में क्या कर रही है? बगान की तो साफ सफाई भी नहीं कर रही है। ये सोच के वो बाहर निकल आती है। बहू रानी बगान में भी नहीं थी, बस वहाँ पे रंगोली लगी हुई थी। यहाँ पे भी नहीं है, पर रंगोली लगा हुआ है। इसका मतलब बहू रानी सुबह सुबह ही उठी है, पर वो कहीं दिख नहीं रही है। आखिर में गई कहाँ? हाँ, लगता है वो बगान की तरफ गई है सब्जियाँ फूल लेने, वही होगी शायद। ये सोचकर वो बगान में गई। बहू रानी वहाँ पे नहीं थी और बछड़ा भी नहीं था। तभी उसे सारी बातें समझ में आ गई। ओहो, नहीं बहू लगता है बछड़े को लेकर खेत गई है। आने दो, इन दोनों को मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ये सोचकर वो गुस्से से हाथ में एक छड़ी लेकर
घर के बाहर एक चेयर पे बैठ जाती है। पेट भर के घास खा के बछड़ा बहुत खुश था। उसे देखकर अनामिका भी बहुत खुश थी। फिर वो दोनों घर लौट आए। सासू माँ गुस्से से बहू रानी पे चिल्लाने लगी और हाथ में एक छड़ी लेके बछड़े की तरफ गई। बछड़ा छड़ी देखकर बहुत डर गया। बछड़ा ऐसे सर हिलाने लगा कि मानो कह रहा हो कि मुझे मत मारो। सासू माँ, बहुत बड़ा पाप होगा। बिन माँ के इस बछड़े को मार के आपको क्या मिलेगा? मुझे खुशी मिलेगी इसके शरीर में मार के निशान देख के और इसके आंखों में आंसू देख के। ये बोल के जैसे ही वो मारने जाती है, अनामिका उनकी छड़ी पकड़ लेती है। सासू माँ का गुस्सा और तेज हो जाता है। दोनों के बीच तर्क वितर्क होने लगते हैं। फिर दोनों के बीच में एक समझौता होता है। वो कहती है कि ये बछड़ा उनके आंखों से हमेशा दूर रहे, कभी सामने ना आए। तब से अनामिका घर का सारा कामकाज करती थी, खाना पकाती थी और बहुत प्यार से बछड़े का देखभाल भी करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब वो बछड़ा बड़ी हो जाती है। फिर वो गर्भवती होती है। एक बछड़ा जन्म लेता है जिससे अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका गाय से दूध निकाल के उसे बेचा करती थी। उससे जो पैसे आते थे उसी से गाय को पोषित खाना खिलाती थी। जो पैसे बचते थे उससे वो महंगे कपड़े, जेवर ये सब खरीदती थी। अनामिका जानबूझ के अपनी सासू माँ के सामने ये सब दिखाती थी और ये सब देखकर शारदा को बड़ा जलन होता था। कुछ दिनों के बाद वो गाय एक और बछड़ा देती है। तब तक पहला बछड़ा थोड़ी बड़ी हो गई थी। फिर दूसरी के आने पे वो एक दूसरे के साथ खेलती थी और खुश थी। गाय को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। गाय को जब वो हरी हरी घास देती है खाने, खुशी के मारे गाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनामिका घबरा जाती है। गौ माता, आप क्यों रो रही हैं? उसकी बातें सुन के गाय अपना सर हिला के कहती है, नहीं। फिर ये आंसू खुशी की आंसू है क्या? ये सुन के गौ माता अपना सर हिला के कहती है, हाँ। पर माता, ये खुशी के आंसू भी क्यों? बिना कुछ कहे गाय अपने दोनों बछड़े जो खेल रही थी उन्हें दिखाती है। उन्हें देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है। ओहो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं। इसे देखकर तुम अपने जीवन को सार्थक महसूस कर रही हो ना? सर हिला के गौ माता हाँ कहती है। इस तरह अनामिका और गौ माता बातें कर रही थी। ये देखकर शारदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनामिका गाय की दूध बेचकर वो एक स्कूटी खरीदी थी। ये देखकर शारदा को भी ऐसा ही चाहिए था। अरे वाह, जो गाय मैंने दिया उसी का देखभाल किया अनामिका और उसी के दूध बेचकर अच्छे महंगे जेवर, कपड़े, साड़ी, स्कूटी सब कुछ ली और मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अपना गाय वापस ले लूंगी। गुस्से में आके एक दिन वो अपनी बहू से पूछ ही लेती है। फिर सास बहू के बीच में बहस होने लगता है। वो कहने लगती है गाय मेरी है और लड़ाई होने लगती है। ये देखकर पिता प्रसाद और रमेश वहाँ जाते हैं और गुस्से से प्रसाद कहने लगते हैं, बहुत हो गया, सास बहू का मेरा मेरा ये ड्रामा बंद करो। वो बात नहीं है जी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करोगी? मैं तुम लोगों से जो पूछूंगा उसका सही जवाब दो। पूछिए पिताजी। शारदा, बताओ क्या बात है? मेरे परिवार ने एक बछड़ा दिया। बहू रानी अनामिका बछड़े का देखभाल करने लगी तो बछड़ा उसी का हो गया। अब वो बड़ी हुई, दूसरा बछड़ा दी। अनामिका दूध बेच कर महंगे कपड़े, गहने सब खरीद रही है। तो इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे गाय वापस चाहिए। ये कैसे संभव है? बहू ने उसे बहुत ही लाड़ प्यार जतन से बड़ा किया। दो और बछड़े हुए उसके, इसीलिए उस गाय का बहू के पास रहना ही अच्छा है। सासू माँ ये सुन के बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। फिर थोड़ी देर सोच के प्रसाद कहते हैं, सुनो सास बहू, तुम दोनों को गाय चाहिए, पर गाय को कौन चाहिए ये बात गाय खुद बताएगी। जिसके तरफ जाएगी उसी के साथ रहेगी। गाय का फैसला आखिरी फैसला। इसके बाद गौ माता सास बहू दोनों के पास गई। दोनों के तरफ मुड़ के देखी और दोनों के साड़ी के पल्लू पकड़ लिए अपने मुंह से। सास बहू दोनों ये बात समझ गई। तब से सास बहू दोनों मिलके बहुत ही प्यार और जतन से गाय का ख्याल रखने लगी।